मैंने पायल है छनकाई फिर भी आया ना हर जाए। ओ मेरे कागजी पति, मेरे कागजी पति। हाय हाय, अचानक से इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार। अब भाई पायल तो खुद ही पहननी पड़ेगी ना, वो तो सच्चाई है, पायल तो खुद ही पहननी पड़ेगी क्योंकि जितना सारा स्यापा जो है वो भी तो आपने खुद ही पाया है ना। जो खुशी आप जाहिर कर रही हैं, जो चीज़ें आप जाहिर कर रही हैं, ये हमको और उनको और बाकी सब्सक्राइबर सबको पता है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। भाई ये जो आपने अपने लिए एक सेपरेट पोर्शन बनाया है और सारी चीज़ें जो आपको ये करना था वो करना था, उसके बारे में क्या होगा? मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और वही गड़बड़ मैं बताने के लिए आई हूँ भाई। इनकी खुशियों का राज क्या है, ये पायल की कहानी क्या है, अचानक से अपने बीते दिनों की ज़बानी क्या है। समझ रहे हैं ना? नहीं तो अब भी समझाते हैं, थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा। आप लोगों को तो पता ही है मेरे साथ जो होने वाला है उसके लिए मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ। आप देख सकते हो मैंने बिंदी भी लगाई है सिर्फ आप लोगों के कहने से। आप लोग कहते हो ना थोड़ा सज सवर के रहा करो, पहाड़ों की रानी, तो देखिए मैं बिल्कुल सज सवर के हूँ। और आपको पता है मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है। बहुत मतलब मैं बहुत अंदर से, मुझे पता नहीं था कि ये सब चीज़ें होंगी, इसीलिए मैंने पहले से ही ना बनाना शुरू कर दिया था, बेस बनाना शुरू कर दिया था जो होने वाला है या मेरी जो प्लानिंग है उसमें मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ। तो मुझे डर इसलिए नहीं है ना क्योंकि आपको पता ही है मैंने तो उन सबको डरा ही रखा है। थाना पुलिस कोर्ट कचहरी सब तो घुमा रखा है, तो डरेगा कौन भाई? हमारे कागजी पति और उनके घर वाले जिनके मत्थे ये मुसीबत फिर से शायद जाने वाली है। आपको भी पता है मतलब जो लोग भी मैरिड हैं और या जिन लोग न्यूली मैरिड हैं उनको पता है वो लोग घर में कैसे रहते हैं, कितना चुप रहते हैं, कितना कुछ सहते हैं, कितनी सारी बातें होती हैं जिसके बारे में वो उफ तक नहीं करते, बयां तक नहीं करते। इतना एडजस्टमेंट के बाद तो उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती जो वो बिल्कुल डिज़र्व करती। ये सब कोई समझता है। किसी को जवाब ना देना, किसी को उल्टा सीधा ना बोलना, सबके बारे में करना, सबके लिए करना, सबके बारे में सोचना, फैमिली के लिए सोचना, बच्चों के लिए सोचना, हस्बैंड के लिए सोचना, सबको साथ ले के चलना। और इसमें भी कोई नाराज़ हो जाए उसके बाद भी मतलब वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती। उसको डर लगा रहता है कब कौन नाराज़ हो जाए, कब कौन रूठ जाए, किसको कैसे मनाए, किस तरीके से करे। और आपको लगता है अब जाके आपको रियलाइज़ होता है कि कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और अब जाके आप सोचती हैं कि जब आपने इतना सारा कांड कर दिया उसके बाद आपको फैमिली में रिस्पेक्ट मिल जाएगी, उसके बाद आपका कागजी पति आपको लेने वापस चला आएगा। तो सॉरी टू से, जिनको रिश्ते निभाना होता है ना वो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस और ये वाईटी पे इतनी फजीयत नहीं करते हैं। जो घर की बहुएं होती ना, बहुत सारे चीज़ें घर में हो जाती, बहुत सारी बातें हो जाती, उसके बाद भी वो उफ तक नहीं करती, किसी से वो बातें शेयर नहीं करती। हाँ कुछ लोग करते होंगे अपने फ्रेंड से या फैमिली से, लेकिन उसका कहीं से भी ये नहीं निकलता है पॉइंट कि वो निकल गए भाई कोई मामला हो गया, क्योंकि ऐसा कोई रिश्ता नहीं होता जिसमें खटपट ना हो। बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ है ना, बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, उसके बावजूद भी लड़ाई होती है। रीज़न बिहाइंड है कि जहाँ प्यार है वहाँ टकरार है। और रही बात मतलब इन लॉज की, तो इन लॉज से थोड़ी बॉन्डिंग अलग होती है, थोड़ा उनको ज़्यादा टाइम लगता है। जितना आपके हस्बैंड ने आपके साथ टाइम स्पेंड किया उतना उन लोगों ने नहीं किया। इवन हम खुद भी डरते हैं इस चीज़ को कि हम थोड़ा सा खुद ही डिस्टेंस बनाए रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो उनकी कोई बात हमें बुरी लग जाए या उनको हमारी कोई बात बुरी ना लग जाए। उन्होंने साम दाम दंड भेद सब अपना के देख लिया, उधर टस से मस फ़र्क नहीं पड़ा। अगर ये उन लोगों को कोर्ट में घसीट रही थी, ये थाना पुलिस कर रही थी, तो वो ऑलरेडी इतनी बार वो लोग ये चीज़ें सह चुके थे कि उनकी बात बात पे ये घर से निकल जाती थी, सब कुछ छोड़ के ऑटो लेके थाने पहुंच जाती थी, बेवजह की ड्रामा करती थी। और आज इनको फाइनली ये सिर्फ कह रही हैं क्योंकि लिए इनकी बातें और कुतिया की डैश 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 का कोई मोल नहीं है। तो बस वैसी हरकतें हैं। अब इन्होंने एक नया हथकंडा अपनाया। पहले अपनी किस तरीके से फैमिली को डिफ्रेम किया, किस तरीके से अपनी सास को डिफ्रेम किया, अपने कागजी पति को डिफ्रेम किया, अपनी ननद को डिफ्रेम किया। मतलब पूरे ख़ानदान में कोई नहीं बचा था। इवन दो
अभी रिसेंटली जब वो उधर से गुज़रा था तो किस तरीके से उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, फिर से मतलब इसने उसको मतलब टाइम टाइम पे उसको नीचा गिराने में, उसको ज़लील करने में, उसको बेइज़्ज़त करने में, उस घर को बेइज़्ज़त करने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। इधर बहुत अच्छा बनने का नाटक कर रही है और उधर जमीला रानी के थ्रू अभी भी ये खाली शिट बकवा रही, केवल शिट बकवा रही है। तो अब इसने एक नई टैक्टिक्स इस्तेमाल करी जस्ट बिकॉज़ जो लॉज़ है ना, कुछ वुमेन के इतने ज़्यादा फ़ेवर में हैं कि कुछ इन जैसी महिलाएँ ही ना, इन सारे लॉज़ का गलत फ़ायदा उठाती है। अब वो चाहते ना चाहते जस्ट बिकॉज़ ऐसा लॉ है, अब ये ऐसा दिखा रही हैं कि मैं तो जाना चाहती हूँ। अब ये अलग तरीके का माइंड गेम खेल रही हैं क्योंकि हम सबको तो पता ही है, सारे चैनल्स ने मिल के इनकी बैंड बजाई, पोल खोल दी। इनके सब्सक्राइबर तक झोली भर भर के इनको गालियाँ लिख के जाते, क्योंकि दुनिया अंधी नहीं है। दुनिया उस घर को भी देख रही, दुनिया आपके घर को भी देख रही, आपके रिश्ते को देख रही और आपकी मनी माइंडेड फैमिली को भी देख रही है और सबसे बड़ी जो षड्यंत्रकारी बड़की हमारी चाय की दीवानी उनको भी देख रही है। तो सबको दुनिया अंधी नहीं है, देख रही है कि हाँ, जो अंकुश की फैमिली है वो कैसी है और जो तुम्हारी फैमिली है वो कैसी, तुम कैसी हो। कहीं ऐसा तो नहीं अपने एक्स उक्स के चक्कर में फिर से तुमने सोचा है कि चलो मैं भी नॉर्मल कर लेती हूँ, न्यूट्रल कर लेती हूँ, चीज़ें सेटल डाउन कर लेती हूँ जस्ट बिकॉज़ उनका एक्स अपने बेबी के साथ खुश है, अपनी फैमिली के साथ खुश है। और हाल ही में उनकी बीवी ने भी इनको एडवाइस दे दिया था कि अपनी हदों में रहो, लिमिट में रहो, अपना देखो, अपना संभालो, अपना फ्यूचर देखो, अपने हस्बैंड के साथ जियो, मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़ दो। तो अब ये ट्राई कर रही हैं कि ऐसा दिखाती हूँ, मैं तो कोशिश कर रही हूँ। अब जनता को एक अलग लेवल की स्क्रिप्ट देना चाहती है, एक अलग लेवल का कंटेंट देना चाहती है। देखिए मैं कितनी खुश हूँ, मैं तो चाहती हूँ उसके साथ जाना, मैं तो चाहती हूँ वो आए, मुझे ले जाए, लेकिन आप समझ रहे हो ना, लेकिन मैं वही कर रही हूँ जो हमेशा से करती आई हूँ। आपको मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, जो मैंने बातें कही वो आप लोग वैसे ही फ़ील करते हो, वैसे ही महसूस करते हो? क्योंकि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, वो भी अपनी ये बातें शेयर करती हैं, मैं भी कुछ अपनी बातें शेयर करती हूँ। बोलते हैं यार इतना कुछ करो, ऐसे करो, वैसे करो, तब भी कहीं न कहीं कोई ना कोई चूक रह जाती, तब भी कोई ना कोई खुश नहीं रहता, है ना? हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती है और ये जब इतना सारा षड्यंत्र कर चुकी हैं, उस घर में ये कैसे कदम रखेंगी? और वो घर वाले इनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? और अगर ऐसी कोई नौबत आई तो वो ना बस कानूनी दाँव-पेच के आगे मजबूर हैं कि वो कुछ ऐसा कर नहीं सकते हैं। ये सारी चीज़ें ना इनको पहले सोचनी चाहिए थी, लेकिन ये आज भी नहीं सोच रही हैं। ये आज भी सिर्फ़ अपना वाईटी पे कंटेंट की सोच रही हैं, अपनी व्यूज़ की सोच रही हैं, अपनी कमाई के बारे में सोच रही हैं, क्योंकि जो इन्होंने एक नया फ्लोर कंस्ट्रक्ट कराया है, वो सिर्फ़ अपने लिए ही तो कराया है, क्योंकि इनको परमानेंट डेरा वहीं पे रखना है। लेकिन फिर भी दिखा रही हैं, जता रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा होने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है और उधर चाय की दीवानी भी इसको इस्तेमाल कर रही है। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने वाला है। जो आप लोग चाहते थे बिल्कुल वैसा होने वाला है। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय। आपको मेरी बातें सही लगती हैं तो बिल्कुल मुझे सपोर्ट करें, नहीं लगती है तो अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि हम आप सिर्फ़ एक दूसरे को ही समझने के लिए हैं। यहाँ कोई कंटेंट नहीं है, यहाँ कोई ड्रामा नहीं है, एक सिंपल रिएक्शन है जो मैं अपनी सोच और अपनी सूझबूझ से देती हूँ। ठीक है? तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टाटा।